नमस्कार दोस्तों। कौन है जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के नाम से वाकिफ नहीं है। सिल्वेस्टर स्टेलोन अमेरिकी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक हैं। इनकी फिल्मों रॉकी और रैम्बो के कारण ये लाखों लोगों के लिए एक घरेलू नाम है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं था और उसे जहां आज आप देखते हैं वहां तक पहुंचने में स्टेलोन को काफी संघर्ष का सामना और विश्वास रखना पड़ा। उनकी त्रासदी तो उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय उनकी मां के द्वारा प्रसव के दौरान हुई परेशानियों के कारण उनके डॉक्टर्स को 2 चिमटे यानी पिंसर्स काम में लेने पड़े और उनके कुछ गलत प्रयोग के कारण उनकी एक नस कट गई और उनके मुंह के कुछ हिस्से में लकवा हो गया। इससे उनके मुंह के निचले बाएं हिस्से यानी होंठ, जीभ और ठुड्डी समेत को हमेशा के लिए लकवा मार गया। एक दुर्घटना जिसके कारण उन्हें हमेशा के लिए मुंह की एक टेढ़ी दिखने वाली मुद्रा और एक अजीब कटी फटी सी आवाज मिल गई। स्कूल में भी उनकी मध्यम वर्गीय पहचान और मुंह का लकवा दूसरों के लिए मजाक बनाने का एक जरिया बन गया। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को इसलिए चुना क्योंकि वे जो उनको परेशान करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में काम करने का सोचा। 1974 में उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पास एक कुत्ता था जिसे वे बहुत प्यार करते थे और साथ ही ढेर सारा कर्जा चुकाने को था, पर उनके फिल्मी कैरियर में कोई सफलता उन्हें तब तक मिल नहीं पाई थी। पर उनके पास जो उस समय भी था वह था उनके सपने में एक विश्वास कि वे सफल होंगे ही। जल्द ही वह समय आया जब वे बिल्कुल कंगाल हो गए और उनके सिर पर बहुत सारा कर्जा हो गया। यही नहीं, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने भी बेचने पड़े और वे बेघर हो गए। अमेरिका की सर्दी की ठंड ने उन्हें बिजली और अपने कुत्ते में से एक को चुनने पर मजबूर कर दिया और ऐसी अफवाह है कि उन्हें अपने कुत्ते को एक शराब की दुकान के बाहर $50 में किसी को बेचना पड़ा। ऐसी भी अफवाह है कि 2 हफ्ते बाद ही 24 मार्च 1974 को एक टीवी पर उन्होंने मोहम्मद अली और चक वेपनर की बॉक्सिंग फाइट देखी। वह फाइट उनके लिए एक दैवीय प्रेरणा बन गई और अगले 20 घंटों में उन्होंने एक फिल्म की पटकथा या स्क्रिप्ट लिखी जो बाद में एक उदाहरणीय फिल्म रॉकी के नाम से जानी गई। पर यह सच नहीं है। 1976 में उनके न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस फिल्म की कहानी को लिखने में उन्हें 10 महीने लगे। वे कहते हैं कि मैं सिनेमा घर में ये फाइट देख रहा था और मैं अपने आप से बोला कि चलो दबी हुई महत्वाकांक्षा, टूटे सपनों और किनारे बैठकर अपने सपने को नाली में बहता देखते रह जाने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। मैंने 1 महीने तक इसके बारे में सोचा। इसे ही मैं अपनी प्रेरणा वाली स्थिति कहता हूं। फिर मैंने इसे 10 महीने तक अपने मन में सेया, तब कहीं जाकर यह स्थिति बनी और तब मैंने इसे 3.5 दिन में लिखा। मैं सुबह 6 बजे उठता था और इसे अपने हाथ से बॉल पेन से लिखता था और मेरी पत्नी साशा इसे टाइप करती थी। इससे आगे की कहानी तो और भी रोचक है। स्टेलोन कहते हैं कि उन्हें करीब 1500 लोगों की ना मिलने के बाद उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस से उस स्क्रिप्ट के लिए $2.25 की ऑफर मिली, पर गर्भवती पत्नी, उनकी खस्ता हालत, इतने दुखों और खोए हुए कुत्ते के बावजूद उनका सपना था कि वे खुद उस फिल्म में मुख्य हीरो की तरह काम करें। परंतु उस जमाने में जब हीरो आम आदमी हुआ करते थे और धारा प्रवाह से बोला करते थे, एक बॉडी बिल्डर जिसके मुंह के एक हिस्से को लकवा मारा हुआ था जिसकी वजह से वह बोलने में हकलाता था,
स्टेलोन को किसी भी फिल्म रोल के लिए एक गलत चुनाव बना देता था। यानी कोई उनको फिल्म में हीरो बतौर लेने को तैयार नहीं था। बहरहाल कुछ हफ्ते बाद स्टूडियो ने उन्हें $2,50,000 केवल उनकी स्क्रिप्ट के लिए ऑफर किए। उन्होंने फिर मना कर दिया। जल्द ही उन्हें एक $3.5 लाख केवल स्क्रिप्ट के लिए की ऑफर मिली। उस समय हर कोई उन्हें इसे यह कहकर स्वीकार करने को कह रहा था कि इसे नहीं स्वीकारना पागलपन होगा और यह कि उन्हें एक खजाना मिल रहा है, पर उन्होंने उसे नकार दिया। कोई स्टूडियो वाला था जिसे उनकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ गई थी और जैसी कि कहावत है कि भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। आखिरकार उन्होंने स्टेलोन को मुख्य हीरो और उनकी स्क्रिप्ट को $35,000 में स्वीकार कर लिया और बाकी तो फिर हिस्ट्री है। रॉकी फिल्म $10 लाख में बन गई और उसने $20 करोड़ कमाए उस जमाने में। 1977 में इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टिंग और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर जीता। और अब सिल्वेस्टर स्टेलोन अगले 20 साल यानी 1990 तक के लिए एक भरोसेमंद एक्टर बन चुके थे और उनकी फिल्में अरबों डॉलर कमा रही थीं। और अब आता है कहानी का बेस्ट पार्ट। उन्होंने उन पहले $35,000 का क्या किया? अफवाह है कि उन्होंने उस शराब की दुकान के बाहर 3 दिन तक खड़े होकर उस आदमी को पहचाना जिसने उनका कुत्ता खरीदा था और उससे $15,000 में अपना कुत्ता वापस खरीदा। पर यह सच नहीं है। स्टेलोन खुद बताते हैं कि उन्होंने वह कुत्ता एक फैमिली को बेचा था, न कि किसी शराबी को। और वे कहते हैं कि वह फैमिली 6 महीने से कुत्ता रखे हुई थी और उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। इन्होंने जाकर उनसे कहा कि प्लीज इस कुत्ते को मेरे साथ इस फिल्म में काम करने दीजिए। इसने भी मेरे साथ 2 साल तक परेशानियां झेली हैं और इसकी इस फिल्म को जरूरत है। उसे फिल्म में काम करने दीजिए। और दया करके वे लोग इसके लिए मान गए और स्टेलोन ने उस कुत्ते के साथ रॉकी 1 और रॉकी 2 2 फिल्मों में काम किया। उस कुत्ते का नाम था बटकस स्टेलोन। सिल्वेस्टर स्टेलोन आगे कहते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आप पहले से ही जानते हैं, और वो यह है कि दुनिया में हर तरफ बस उजाला और इंद्रधनुष ही नहीं है। ये बहुत ही निम्न और गंदी जगह है और आप चाहे कितने भी दमदार क्यों न हो, यह आपको इतनी बुरी तरह से पीटेगी कि आप घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और अगर आप पड़े रहे तो यह आपको वैसे ही पड़े रहने देगी। आप, मैं या किसी के भी साथ इतनी बुरी नहीं होगी जितनी बुरी यह जिंदगी आपके साथ करती है। पर बात यह नहीं है कि आपके साथ कितनी बुरी हुई है, बात यह है कि आपके साथ कितनी ही बुरी हुई हो, पर क्या आप उसके बाद भी जीवन में चलते रह सकते हैं? आप कितना झेल सकते हैं और जीवन में चलते रह सकते हैं, इसे ही जीतना कहते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें कितनी ही चीजें सीखने को मिलती हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला, क्या आपका ड्रीम पत्थर पर खिंची लाइन है या रेत पर बनी लाइन? यानी क्या आप जो चाहते हैं वह समुद्र के किनारे बीच पर मिट्टी पर खिंची लाइन है या पत्थर पर खिंची लाइन जिसे कोई नहीं मिटा सकता? जीवन में आपकी परीक्षाएं कई बार इतनी विकट होती हैं कि आप अपने ड्रीम सबको भूल जाते हैं। जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन के लिए उस समय प्रेग्नेंट वाइफ, खाली जेब, दुनिया भर का कर्जा सिर पर और $50 में कुत्ता बिका हुआ, ये सब ऐसा था कि आदमी $3.5 लाख यानी करीब $1 करोड़ को लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा केवल वही कर सकता है
जिसका ड्रीम पत्थर पर लिखी लाइन की तरह होगा। तो आपको भी अपने ड्रीम को पत्थर पर खींची लाइन की तरह रखना चाहिए, ताकि वो पानी के आने वाले रेलों से मिट ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं मिलता, ध्यान से सुनिएगा, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप बुरी तरह से चाहते हैं। नंबर 2, आस्था या फेथ। दुनिया में आस्था ही एक ऐसी चीज है जो आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाती है। कहते हैं कि आपका फेथ आपके लिए पहाड़ भी हिला सकता है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारा वीडियो कैन योर फेथ मूव द माउंटेन्स देखिएगा। तो सिल्वेस्टर स्टेलोन का फेथ भी हिमालय जितना ऊंचा था। किसमें? अपने आप में और अपने भगवान में। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता था, और कॉलेज उसमें मेरी क्या मदद कर सकता था, और मैं वो पैसा खर्च करने जा रहा था जो मेरे माता पिता ने पूरी जिंदगी काम करके बचाया था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का निश्चय किया, ये सोचकर कि सब कुछ सही ही होगा, और उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। उसके बाद भी वो बिलियनर बने। यानी उनको विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा। आपको भी ऐसा फेथ होना चाहिए। ये जो अपने अंदर एक विश्वास होता है ना कि मैं कर लूंगा, बस यही आपको सफलता दिलाता है और कुछ नहीं। नंबर 3, रेजिलियंस या प्रतिरोध क्षमता। बार बार प्रहार खाकर भी नहीं टूटना और वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाना को रेजिलियंस कहते हैं। आपने एक रबर बैंड देखा होगा, उसे जब खींचते हैं तो वह छोड़ने पर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता। यही गुण स्प्रिंग में भी होता है। जब स्प्रिंग को दबाते या खींचते हैं तो वो खिंच जाती है या दब जाती है और छोड़ने पे वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। आप में भी यह गुण होना चाहिए, जिससे जब कोई परेशानी आए तो आप उसे झेल लें और परेशानी जाते ही वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, परमानेंटली डिफॉर्म न हो। परमानेंट डिफॉर्म यहां पर यानी परेशानियों से घबराकर छोड़ भागना है। तो अगर आप छोड़कर नहीं भागे हैं तो सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह आप भी सफल हो ही जाएंगे।